खेतड़ी पुलिस ने घर में घुसकर मेन गेट और कार तोड़ने तथा डीजे सिस्टम को खुर्द-बुर्द करने के मामले में वांछित 5,000 रुपये के इनामी बदमाश नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। यह वारदात 20 जनवरी 2025 को हुई थी, जिसमें आरोपी और उसके साथियों ने परिवादी भवानी सिंह के घर पर हमला कर तोड़फोड़ की थी। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे हाल ही में खारिज कर दिया गया। पूर्व में इसी प्रकरण में 10,000 रुपये के इनामी आरोपी जब्बर सिंह उर्फ जेपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। झुंझुनू कोतवाली पुलिस ने राह चलती महिला के गले से चैन तोड़ने वाले गिरोह के तीसरे सदस्य रिशु यादव को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना अगस्त 2023 में स्काई लाइन अस्पताल के पास हुई थी, जिसमें आरोपी महिला की चैन छीनकर बुलेरो से फरार हो गए थे। इससे पहले 2 आरोपी योगेश कुमार और सुखविंदर को गिरफ्तार कर वाहन भी जब्त किया जा चुका है। रिशु यादव लंबे समय से फरार था। पुलिस थाना उदयपुरवाटी के एक अन्य मामले में भी वांछित था। CIA नारनौल की मदद से आरोपी को महेंद्रगढ़ हरियाणा से दबोचा है। पूछताछ में अन्य वारदात का खुलासा संभव है। झुंझुनू पुलिस ने वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमले और हरी लकड़ियों से भरी पिकअप छीनकर ले जाने के मामले में मुख्य आरोपी सुदेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मामला 10 अगस्त की रात का है, जब गश्त के दौरान वन विभाग की टीम अवैध लकड़ी ले जा रही पिकअप को रोकने का प्रयास किया। आरोपियों ने गाड़ियों से टक्कर मारने, गाली गलौच, धक्का मुक्की के बाद पिकअप छीनकर भागने की कोशिश की। साथ ही एक अधिकारी को कुचलने का भी प्रयास किया, जान से मारने का प्रयास किया। थाना गुड्डागोड़जी पुलिस ने रघुनाथपुरा से आरोपी को दबोच लिया है। झुंझुनू में स्वतंत्रता दिवस जिला स्तरीय समारोह स्वर्ण जयंती स्टेडियम में धूमधाम से आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में विधायक राजेंद्र भामू, जिला प्रमुख हर्षनी कुलेरी सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ 64 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें शहीद सितेंद्र की वीर माता, प्रेम कंवर, छात्र छात्राएं, खिलाड़ी, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी शामिल रहे। सम्मानितों में डॉक्टर, शिक्षक, कलाकार, भामाशाहों और नवाचारी किसान भी शामिल थे। समारोह का संचालन मूलचंद झाझड़िया और भावना शर्मा ने किया। खेतड़ी उपखंड के बबाई गांव में 22 वर्षीय मुस्कान की दर्दनाक मौत ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। छत पर कपड़े सुखाते समय वह 33 kV हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गई, गंभीर रूप से झुलस गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सब पावर हाउस के सामने रखकर विरोध प्रदर्शन किया। वे 50 लाख के मुआवजे, नौकरी और दोषी अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। शादी से पहले हुई इस घटना से गाँव में मातम पसरा हुआ है। मुस्कान कुरैशी जो 22 साल की एक छात्रा थी, 33,000 की बिजली की लाइन से करंट लगने से झुलस गई और मौके पर मौत हो गई। बिजली विभाग को काफ़ी बार परिवारजनों ने अवगत करवाया था, जो मकान के ऊपर से बिजली जा रही थी उसको शिफ्ट करने के लिए, लेकिन बिजली विभाग उनको शिफ्ट नहीं कर रहा था। उनको अवगत करवाने के बाद शिफ्ट करने के नाम पर वो परिवारजनों से पैसे भी मांगता था कि हमारे को पैसे दे, और पैसे देने के बाद भी हम ये करेंगे। आज ये दर्दनाक घटना हुई है। पूरे ग्रामीण आसपास के लोग बिजली विभाग कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करके मांग कर रहे हैं कि जो दोषी अधिकारी उनको सस्पेंड किया जाए, उन पर नाम दर्ज मुकदमा हो और परिवार को क्षतिपूर्ति दी जाए, और परिवार के साथ ये जो घटना हुई इसको न्याय मिलना चाहिए और अधिकारियों पर कड़ी से सजा मिलनी चाहिए। पलगढ़ में SDM सुनील कुमार झिंगोनिया के खिलाफ वकीलों का आक्रोश चरम पर है। तहसील कार्यालय में झंडारोहण के दौरान सीनियर अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद आर्य से कथित अभद्र व्यवहार के बाद अधिवक्ता संघ ने आपात बैठक बुलाकर कड़ी निंदा की है। वकीलों ने सर्वसहमति से फैसला लिया है कि SDM को पद से हटाए जाने तक पेन डाउन हड़ताल और अनिश्चित धरना जारी रहेगा। बैठक के बाद अधिवक्ता उपखंड अधिकारी के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। फिलहाल प्रशासन और वकीलों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है और सभी की निगाहें इस विवाद के समाधान पर टिकी है। ये बात आगे बढ़ाते हुए ऊपर जो घटनारोहण हो रहा था उस समय अमूमन जिस तरीके से हम सब लोग खड़े होते हैं, ऊपर 40-50 आदमी ऊपर जाते हैं, तो उसी तरीके से हम खड़े हो रहे थे। तो एसडीओ साहब ने यह कह दिया कि नीचे उतर जाओ, मोबाइल नीचे उतर जाओ। ट्रेडर्स ने इसका इसी प्रकार से होते हैं। तो उन्होंने कहा बदतमीजी मत करो, ये कहा बदतमीजी मत करो। तो समय नाजुक था। मैंने सोचा कि झंडारोहण का काम है, लड़कियां आई हुई थी, राष्ट्रीय गान होगा, झंडा फहराया जाएगा, तो मैंने ये सारी बातें अपने आप में उसको महसूस करते हुए मैं चुप हो गया और झंडारोहण का काम हो गया। और
इनाम वगैरह लड़कियों को बांट दिया। उसके बाद में फिर सुनील जी ने, हमारे जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि ये इस प्रकार की बदतमीजी बातें आप यूँ करते हो। तो फिर उस व्यक्ति ने आओ देखा, तेज होगा, बोले साले तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं, और अपने लीडर की तरफ इशारा कर, ये सब ऐसे कैसे लीडर की तरफ इशारा कर कि सही किसी साले को कोर्ट में नहीं जाना, बिल्कुल मेरे ऑफिस में नहीं आना चाहिए। तो फिर मैंने उनको ये कहा कि देखो भाई, ये हमारे साथ के वकील हैं, कोर्ट में भी आएंगे, हम भी आएंगे, आप लोग क्यों तरह से मत बोलो, गाड़ियाँ मत निकालो, ये क्यों बोलते हो आप लोग, ये कोर्ट में आने से कैसे रोक दोगे आप हमें, इस प्रकार की सारी बातें हुई। फिर हम वहाँ से आगे फिर सेठ की मूर्ति पर जाना था, वहाँ पर झंडारोहण होना था, उस कार्यक्रम से नहीं से ये बात है। तो STO का विवाद बहुत ही घटिया विवाद है। इस प्रकार का आदमी 40-50 साल के टाइम में मैंने तो नहीं देखे इस प्रकार का घटिया शब्द, घटिया विवाद। आदमी STO की नौकरी करने के लायक नहीं है आदमी। और MLA साहब शहर हमारे जो ऊपर कलेक्टर साहब हैं, उनसे भी हम बातें करेंगे। इस प्रकार ये घटिया आदमी को जितना जल्दी उसके नॉमिनेशन निकल जाएगा। चिड़ावा के बावलिया बाबा चौरासिया मंदिर में इस्कॉन का भव्य आयोजन हरि नाम संकीर्तन की मधुर ध्वनि से आरंभ हुआ। हरिहरा प्रभु जी ने श्री कृष्ण के अवतार के आंतरिक और बाह्य कारणों पर शास्त्रों में प्रमाण सहित प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भगवान भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना हेतु अवतरित होते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शुद्ध भक्ति का ज्ञान केवल प्रामाणिक वैष्णव संप्रदायों से प्राप्त होता है। प्रवचन में भगवत गीता के श्लोकों को सरल भाषा में समझाया, युवाओं को भक्ति अपनाने का आह्वान किया, सभी को आगामी निःशुल्क कार्यक्रमों में शामिल होने का निमंत्रण दिया।